भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के आज माई बेटा के बहुत दुख भरा कथा सुनावे जाता नहीं कि माई अपने बेटा प्रति क्या कुछ ना करेली और बेटा अपने पत्नी के कहला पर माई के साथे कितना अत्याचार कोयले बनो। तो कथा के आप सुनब तो आपके यहाँ सुना थमी बहुत ही दर्द भरा कथा बा। कलयुगी बेटा आजकल को ऐसा ही बानो कि जीवन जौन है माई बाप के नरक बन गई बा। तो कथा के आजा सुन के आनंद उठाई और हमारा कथा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोली जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर नाम लिहले बोलले कहले सुनले से सब दुखे के निवारण हो जाला। तो हम आज आप लोगों के शिव चर्चा कथा में एक माई बेटा के सत्य घटना पर आधारित एक कथा सुनाया जाता नहीं। तो कथा के सभी श्रवण करी। एक गांव में एक शिष्या बहन रहेली। शिष्या बहन पति पत्नी एक ही साथे रहेला लोग, बड़ा खुश रहेला लोग। लेकिन उन लोग के औलाद ना रहेला, संतान ना रहेला। तो संतान के नाते वो लोग बड़ा दुखित हो जाला कि सब के देखो न सब कुछ भरा पूरा बा, धन तनी कमिया रहे लेकिन बाल बच्चे जरूरी है। माई के जीवन तबे धन होला जब उनके कोख में कोनो संतान जब के प्राप्ति होला। माई बड़ा दुखित रहेली। तो देखी भगवान के दया से उनके बड़ा सुंदर सुशील एक बालक होला। बालक के बड़ा प्यार दुलार से पालेली। और जब बालक हो जाना तो एक कोर खुशी और एक कोर गम। जैसे पुत्र वैसाला भर के रहना तब पति के मृत्यु हो जाला। लेकिन जानते बानी कि बेटा तो अपन जान होला, पति के भुला देली, भाई लड़का के अपन पोसेली पालेली। उन्हीं में रात दिन लगल रहेली कि जिस दिन हमार बाबू जवान हो जाइ हाँ, सयान हो जाइ हाँ, पढ़ा लिखा के इनके काबिल बना दे, वही दिन हमार जीवन सफल हो जाई और हमार बुढ़ापा के सहारा बनी हो। तो बेचारी बड़ा संस्कार देली, लड़का के पोसेली पालेली। अब बहुत जल्दी से तैयार हो जाए अपने घरे घरे मजूरी धतूरी को के जिया बेली। भगवान के भक्ति करेली और भक्ति के साथ साथ कर्म ही पूजा कर्म को के अपने बच्चा के पालेली पोसेली। जब लड़का सियान हो जाला तो बड़ा खुश होली कि चलो अब बाबू हमार सियान हो गई न, तो इनका विवाह कर दी, घर में बहू आ जाइ हाँ, तब अपन हम अपन पूजा पाठ करब भाई घर जाना फिर आगे के वंश बढ़ी। बेचारी अपने लड़का के शादी विवाह कर देली। जब घर में बहू आ गेली तो तुरंत बेचारी कहली कि हमार सारा धन दौलत बेटा बहू बना। आज न बिहान तो शरीर ढल जाई तो लड़कने के सहारा रहे के बाद और लड़का हमारा ऐसा थोड़ा ना करिए कि हमार जीवन जौन है बोझ हो जाए। बेचारी बड़ा खुश भैली। बहू के अते बिहाना भैले अपन चाबी जौन है मलकाना के चाबी अपने बहू के हाथे में दे दे। बहू कहली कि अम्मा ई का करे के देतानी, अतः बहू तू घर के लक्ष्मी हो, हमार तो तीसरा पन चलता, हमरे जीवन के कौन ठिकाना बा। अब एक घर के संभाले वाला लक्ष्मी तू ही हो, एक घर के परिवार के देख रेख में तुहरी सब के हो रही। कहली ठीक बा, अगर और विचार बा तो दे दें। चाबी ले लेली। 2-4 महीना तक बड़ा निक से रहली। नया नोचर देखी कहल जाला कि एक पानी पर हर ठीक हो, या तो सेवा भाव के जब मने नहीं खा तो सेवा भाव कबो ना करी, बल्कि निष्ठा मरल रहेला। लेकिन आके 2-4 दिन कैले के बाद
मन के घुमा लिहल अच्छा कार्य नहीं है, वो बहुत बेकार लगेला। अगर ना सफलता तो नहीं करी, लेकिन आसरा न केहू के धराई। हम केहू के बुला लें अपने घर में आ कहीं कि आए हम बड़ो व्यंजन बनौले बनी खियावे करते। एक दिन खिया दी, 2 दिन खिया दी, आ तीसरे दिन बेचारा उम्मीद पाके आयल बड़ा घरे खाए तरोरे चटनी रोटी के ओके ना दे तो कितना दुख होई। सारा किया घर पर पानी फिर जाला। तो कबो ऐसा कोशिश ना करे के चाहिए। अगर मनुष्य के जीवन पहले बनी तो हर हमेशा बराबर रहे के कोशिश करे के चाहिए। अब बहू जब अली तका कैली 2-4 महीना तो ठीक रही। अब बूढ़ा बड़ा भक्ति भाव करते रहली। कहली कि आई बहू हमके 10 रुपया दे दो, शिव चर्चा में तनी मिश्री ले जाए प्रसाद, वैसे खाली हाथ ना जाए के चाहिए भगवान की पूजा में। तो शुरू में तो 1 महीना ना कुछ कहली दिहली, लेकिन जब 1 महीना बीत गई तो कहली कि अभी हमारा होश से ना हुई, जितना कमाई ना बा उतना लोग पूजा पाठ में खर्च कर देता है। कमाई बा 98 रुपया खर्च बा, आई हमारे से ना सबरी, अब रुपया पैसा लगा के ना मिली। बेचारी कहली कि बताओ भगवान के भक्ति में मनुष्य के शरीर पाके दान पुण्य बहुत मायने रखला। दान पुण्य करे के चाहिए। अब वह जैला पर देखी कहला सब फांसी लगा ली, जहर खाली छुटकारा हो जाई। छुटकारा कबो ना होला। 84 लाख जोनी के बाद मनुष्य के शरीर मिलेला। तो एक व्यर्थ न करी, भक्ति भाव में न जाई, कुछ और साथे ना जाई। जाई तो जाई सिर्फ आपके नाम जाई, और नाम जब दुष्कर्म करो तो नामो भी यही मिट जाई। अगर देखी जे भक्ति कहले रही मीरा बाई, सब कहेला कि अब जब जाल बा अब बेटा पतो नाती नटकुर हो जाइयो तो भक्ति भाव करो। अरे कौनो समय ना जानेला, जब घुटना कामे ना करी तब भक्ति नहाई ना पाए तो भक्ति भगवान के का कर पाई। जे भी भक्त भइल बा जन्मते से भइल बा। भक्त प्रहलाद के देखली भगवान कैसे चमत्कारी, कैसे उनकर जी हम बचौले बने। मीराबाई के देखली हंसते हंसते जोहर के पी गई, अमृत हो गई। तो जे भगवान के शरण में जाला ओके कबो कौनो दुख ना होला। तो बेचारी बूढ़ा तो सच्चे दिल से भक्ति करत रही, उनके मोह माया कौनो ना रहे। बेचारी अपन कमा धमा के लाना तो वही में से खैबो कर दानो करे, लेकिन बहू के अली पर सारा बंद हुए। जब सच्ची बंद हो गई कहली कि ये बूढ़ा ऐसी काम ना चली। अब ऐसा बाकी घर में कुछ और बनाई का बनाई खियाई, आ जाके ओके घर मजूरी धतूरी कोई के ले आओ तब जाके हम भोजन मिली। बेचारी बोली पड़ोस में लगली चौका बर्तन करे, जनता मानी काम करे तो तुरंत थोड़ा ना क्यों पैसा दे दी। अब कुछ दिन करे आदमी तो मिलेला, कहली कि जा काम करियो और रुपया जवन मिली वही से तू चावल खरीद के लियो और वह खाना हम बनाए तभी तो के खाना मिली। बहुत कुछ और ना बोला ताड़ी और चल गई बेचारी। चौका बर्तन कहली अपने सेठाई से एगो सेठ के घरे कि हमके तनी कुछ पैसा दे देती, काहे से हमारे घर में आगे नहीं खबर पतोहिया हमारा दाम दैले बड़ी कहली चावल लेके एगो। तो कहले कि भाई ना जा आलू हो एक दिन काम ना करू तो के पैसा चाहिए। अरे पैसा चला आज ना बिहान ले लियो। कहली ठीक बा जैसा आपके इच्छा। घरे अली तो बहू का करी कहताड़ी कि का हो बूढ़ा अगलू अकाल करे मिले लो पैसा। तो कहली कि नहीं हो बेटी आ कहना हम बिहान ले लियो। अब बहू इतना क्रोधित भइली, बेटा तो रहने नहीं का कहली जड़ते औधान ले आके बूढ़ा के ऊपर फेंक दिहली। बूढ़ा के ऊपर फेंक दिहली। अब बूढ़ा महादेव जी के भक्त रही, परम पिता परमेश्वर जी के भक्त रही, माता पार्वती जी के कहताड़ी कि हर हर महादेव।
जैसे हर हर महादेव का नाम लेहली उ जौन है शरीर पर झलका ते पड़ गए, लेकिन बेचारी के तनिको कष्ट ना रहे, पता ना चलल कि गर्म पानी हमरे ऊपर बा। अब पानी पड़ने से वो झलका सब पूरा देह झलका हो गई। तो बेटा जौन है बड़ा दिन के बाद बेटा उनके भइल रहला, बड़ा परिश्रम से पढ़ले रहली, कहली कहीं हमार बेटा देखी हाँ, तो आपस में पति पत्नी लड़े लगी हाँ, ऐसे अच्छा बा कि हम अपने मुंह के ढकेली आए जरूर बेटा हमार पूछियो कि तुम्हारे मुँह पर माई का हो गई बा। अब माई वही से का कोई घूंघट निकाल के चले लगली। बेटा जब काम कही के आई न तो कहना कि ये माई आज काहे तू अपन मुँह तोपले बाड़ू, अपने बेटा के सामने मुँह काहे काते तोपले बाड़ू। तो माई कुछ ना बोला तारी कि कोई के बाबू पटा जाइए। अब माई कुछ बोला ही के बाटी तबले उनका में दुल्हन का कहतारी कि ना जानती रौरा माई के बड़की मैया जी निकलल बाड़ी, आ यही खातिर मुँह तोपले बाड़ी, खूब बड़ा बड़ा झलका भइल बा। तो कहला कि माई के बड़ा पीड़ा होत हुई, पुत्र होला, कहला बड़ा पीड़ा होत हुई, ई कैसे ठीक होई। आ माई के माता मैया बाड़ी तो तू गरौतो नहीं खू, सिंदूर बिंदी सब लगौले बाड़ू, अच्छा भूज के खाना बनौले बाड़ू, माता मैया रही तो ये सब काम माई हमार ना करत रही है। तो देखी झूठ होला, बेचारा के शंका होता कि लगता हमार मेहरारू हमारे माई के साथे कुछ गलत कैले बा। तो कहली कि नहीं, हम सोचतानी कि सासू अम्मा के गंगा जी में नहवा ले, गंगा जी में नहवा दे तो बुध पड़ते जौन है सब झलका खत्म हो जाए। तो कहला काहे शुभ काम में देरी बा, माई के लेके तू इलाहाबाद चल जा। अब का कहली इनके तो जनता बाटी रात दिन लगल रहल कि बुढ़िया कैसे मर जा, बुढ़िया मर जाई, चाबी तो मिलले बा, नहीं तो बीमार पड़ी तो सेवा भाव करे के पड़ी। अब मन में तो जिनके छल कपट रहल, लेके गईली गंगा जी में, गंगा जी में। अब बूढ़ा कई ठो बुड़की मरली, जब बुड़की मरली आई का कहली जैसे बुड़की मरली तो कहताड़ी कि अम्मा जी रुकी तनी सा पिठिया पर मैल बा मली दी। अब का कहली वही ईटा उठौली आज कस के जो ना झमक से रगड़ देली। अब जब रगड़ देली तो सारा झलका फूट गई, बेचारी के झलका फूट गई। और बहू के ही रह कि आई माई आई दादा करी हो, आ यही गंगा जी में इनका प्राण निकल जाए, मर जाए, आई से छुटकारा हो जाए। अब गंगा मैया कहतानी कि हाय रे जमाना ऐसा कलयुग आ गइल बा कि बहू होके बहू बाकी कुलच्छनी बा। ये अपने सास के इतना देवी जैसा सास के और ये मारे करती नेहा लेके आई बा, अपने तो पाप कमाती बा हमहू के पापी बना दी। अब गंगा मैया जैसे तिसरका बुड़की मारली, कहली हे गंगा मैया हम बेटा के दुखी तना देखल चाहतनी, तो ऐसे हम कुछ कह ना पातनी, बहू को कसर ना छोड़तनी, इनके ज्ञान देई हे माता जी, ज्ञान देई हमारा उद्धार करी। गंगा मैया का कहनी जैसे बुड़की मारली वैसे गंगा मैया अपने गोद में ले लिहनी। गंगा मैया उनके सुरक्षित गोद में ले लिहनी। बहू हर गोली जब बूढ़ा नाव पर अली तो बड़ा खुश भैली कि बुढ़िया था मर गई, छुट्टी हो गई, घर के अलमट गई, वाला सबकी तो अच्छा हुआ, घर की अलमट गई, बुढ़िया मर गई, अब पति पत्नी आराम से रह जाई, सेवा भाव का झंझट ना रही। अब जब गंगा मैया में चल गई, बेटा तो औरत आने किए दादा माई अली ना, अब पत्नी जब अकेला अली तो कहता ना का हो माई कहाँ गईली, तो माई तो हम निकल मर गईली, कहना मर गईली तो हाँ काम क्रिया कहला, उ तो गंगा जी में डूब गईली।
तो लगल अपन काम क्रिया के तैयारी करे। अब काम क्रिया के तैयारी करता ना, सब व्यवस्था हो गई, बार और बन गई। आ तेरहिया के दिन जब सब काम धाम सबके पंडित उंडित के खिया भैले माई के नाम पर। अब भतवानी के दिन बिहान भैले जनतवानी भाई पटीदार के खाना पहुँचावल जाला। अब दोनों प्राणी कठौती में भात आधार ले ले बना अपने पड़ोस में बांटी जाता ना। तबले देखी माई के दिल ना मानेला, गंगा मैया से फिर विनती कैली कि हे माई, हमार बड़ा इच्छा करता अपने पुत्र के देखे खातिर। काहे खातिर कि पुत्र तो हमार जान है माई के। हम माई जौन है दिल ना मानता, बेटा के हम अपने नज़र से देखना चाहते हैं, एक बार हमके पुत्र से मिला दी। गंगा माई कहनी कि तू हर इतना शासन बहु कर दिया, अब फिर भी बेटा से मिलने के तुहार जौन है याद बनल बा, तो ना माना तारू, इतना भक्ति कहने बारू, एक अवसर देता नहीं, जा अपने बेटा से मिलिया हो। लेकिन बेटा तुहार ठीक नहीं कर तोहरा करती। कली कुछ भी हो, संतान संतान होला, जौन बेटा करिया माई जीवन में ना करिया हमके जाए दी। अब कहा कहली गंगा मैया कहली कि वैसा कैसे जाबू। मैया जी पियरी देहनी पहिली आ खूब बिखो गहना पहना देनी कि अपने घरे जाता रू। तब गंगा मैया के गोद में माई के नैहर आल बाटू, तो ससुरा जब बेटी जाली तो ना जाली, पूरा गहना वहना पहना देनी। कहली अच्छा जा, लेकिन तो जाए के ना चाहता, लेकिन जिद करके कहली ना, एक बार हम अपने बेटा से मिलना चाहता नहीं। अब का कहली गोली आ जैसे गाँव में घूसत आ रही तैसे सब पता आई हो जाला, इनका बेटा हुआ तो काम क्रिया करे कहाँ से आ गई। अब अली जैसे घूसत आ रही तैसे बेटा बहू के नजर पड़ जाता। बहू कहता है कि आई हो दादा, देखो न जौने के डर रह हुए भोई रवे से कहनी ना, हम डरे ना कहनी, राव माई वही से भागी गई। तो कहना है बूढ़े पर हमार माई भाग के कहा जाए यहाँ अतरा माई दूसरा बियाह कर लेली। देखिए पियरी पहले के आवत रही और को भी को गाना पहले के आवत रही, इनके लाज शर्म नहीं कर, इनके जल्दी से आँखी से सामने से हटा दी, ना तो दुनिया समाज हमन के छुआछूत वानी सुन के रोत नहीं भाई पटीदार घर में से निकाल दी। आखिर इनका माई तनी खराब हुआ। अब कहाँ पहला जनता वानी कब आखियों धोखा खा जाला। कहली कि ले आई कुछ बिना मलाकारी के मार के मुआ दी, मार के फिर से फेंक दी, नहीं तो हमन के बड़ा बेइज्जती हुई। अब का कहला कोई काट के ले ला और माई के लगना मारी जब माई के जाता ना, तो माई कहली कि बेटा ई का करता, ई का कसूर, ई माई के साथे कैसा अन्याय करता। अरे बतिया तो हमार सुन लो, लेकिन ना सुनता। तब बेचारी दुख भरी अब पहले से सदा से मारा था, लेकिन कहता हे महादेव हमारा अच्छा करी, पुत्र के ज्ञान दी, कैसे ज्ञान हुई। तब बेचारी कितना सुंदर भजन के माध्यम से अपने बेटा के समझौने की कोशिश कर बड़ी। माई के कोखिया आइला अनमोल रतना हो सुगनवा बन के। माई के कोखिया आइला अनमोल रतना हो सुगनवा बन के। तकवाहे तू ही भैला दुश्मनवा हो सुगनवा बन के। काहे तू ही भैला दुश्मनवा हो सुगनवा बन के। इहे माई तुहरा मोर पेट खियावा ली हो, इहे माई तुहके दूधवा पियावा ली हो।
हे माई तुहके भर पेट खियावली हो, भर पेट खियावली हो, भर पेट खियावली हो। नजर न लागे तुहके अचर में छिपावली हो, नजर न लागे तुहके अचर में छिपावली हो। माई के चूर कैला सगरो यार मनवा हो सुगनवा बनिके, माई के चूर कैला सगरो यार मनवा हो सुगनवा बनिके। काहे तू ही भैला दुश्मनवा हो सुगनवा बनिके, काहे तू ही भैला दुश्मनवा हो सुगनवा बनिके। होई अभागा जे करे माई नाही होई है हो, होई अभागा जे कर माई नाही होई है हो। हरदम अखिया उनकर सुतला में रोई है, हरदम अखिया उनकर सुतला में रोई है। काया जोगी बाबा तुम मोती कर घुमनवा हो सुगनवा बनिके, कहीं भोले बाबा तू ही मोती कर घुमनवा हो सुगनवा बनिके। त काहे भैला दुश्मनवा हो सुगनवा बनिके। माई के मुखिया अइला आन बोलन तनवा हो सुगनवा बनिके, काहे तू ही भैला दुश्मनवा हो सुगनवा बनिके। माई कहताड़ी कि ये बबुआ तोहके इतना जतन से प्यार दुलार से पति के खो देली, आ तोहके पाके हम इतना दुख उठा के तोहके पोसली पलली, आज काहे खातिर माई के साथ ऐसा करताड़। अरे ई जौन है तेल बुकुआ से मिसली घसली ई चुनरी जौन है हमार सड़ गई ना, भिजले में सूत के तोहका सुखला में सुतली, लेकिन आज तू अपने माई के लेखा जोखा काहे लेताड़ा बबुआ। का बाती हो पत्नी के पहला पर माई के साथे सब व्यवहार करताड़ा। अब मारल छोड़ देला, पत्नी कहताड़ी कि ऐसन बा कि अब इनके ले जाके कहीं बड़ा दूर जंगल में छोड़ी आई। तो अब जब गाना जब गौली भगवान के दया भई शिष्या बहन के देखनी कि बेटा जो है जल्लाद बन गए बाटे, इतना दुष्कर्म करता ना, तब जाके वही बेटा के ज्ञान देने की भजन जब सुनला और माई के बात सुनला तो कुछ दिमाग उनका बदला और कहना की बात सत्य है कि माई के दर्जा तो केहू ले ही ना पाई, और न जीवन में केहू कर्जा चुका पड़े बा न चुका पाई। अब का कहना की बात तो समझ गया, लेकिन कहता ना के माई चलो तो के पूरे छोड़ी आई। अब कहना कि यही पत्नी व पत्नी के सामने तो आप कुछ और पूछ ना पाए, आज हम दूरे ले जाए तो माई से पूछब कि हकीकत का तुम्हारे साथे हमार पत्नी रहा कुछ गलत कह देगा। अब बेटा माई के छोड़े ले जाता ना, तब माई रास्ता में सारा बात बतौले बाड़ी कि ये बबुआ हम अवता लक्ष्मी जान के चाबी बहू के दे दे। हम शिव भोले जी के भक्त आदमी, अब जो चर्चा में जा रही 2-4 रुपया मांगी बहु ना दो, कॉली की जा तो के घर में खाओ के ना मिली जब तक काम ना करूँ। हम जाके आन के घर में कुटौनी पिसौनी करनी, आ कॉली जबले सामान पैसा मार चाह लेके आई
ना बनी। गरम पानी हमारा ऊपर फेंक दियली आ सारा दिन झलका हो गई। कहनी हमार बबुआ हमार झलका देखिया तब जरूर पूछिया कि माई कैसा तोहरे देह पर भइल बा। तो तू दोनों जानी में लगी झगड़ा झंझट होके तो हम यही के नाते मुँह तोप लेने बबुआ। और सारा कहानी जब बताऊना गंगा जी में बनी जहाँ से रगड़ देली गंगा मैया गोद में ले लेली। फिर भी तो से मिले पर 3 दिन व्याकुल हो गए कि एक बार बबुआ के देखल चाहतनी। तो हमके गंगा मैया दोबारा भेजनी आ तू हमके मारल शुरू कर दिया। बेटा माई के चरण में गिर गई ना आ माई के गोड़ पकड़ के लगना रे कहला कि माई हमरा के माफ कर दो। हमारा आँख धोखा खा गई लेकिन ऐसा गलती कबो ना हो माई। सुनीला कि माई तो कुमारी कबो ना होली। माई हमार तो माफी माफ करने योग्य नहीं हुआ। बेटा होके माई के साथ इतना गलत कैली माई हमके माफ कर दो। हम तू घर छोड़ के कहीं दूरी चल चलना। लेकिन वो पत्नी जब रहली वो पीछे पीछे चल देली कि देखिए पति हमार सास के कहाँ लेके जाता ना। वो आगे जाता रही लेकिन देखी कौनो सास अपन बेटा बहू के कबो बुलाना चाहिए। और पीछे पीछे ही जाता रही कि मन तो गलते बा कि ले जाके इनके दूरे गुड़िया के मार दे जान से। तब तक देखी महादेव जी इतना क्रोधित भइनी कि जैसे एक जंगल पार करनी दूसरा में पीपल के पेड़ वही महादेव जी संत के रूप में जाके बैठ गई और कहतानी कि कहाँ तू जाता रहो बेटी। हमार पति हमार सास आगे आगे बोल रहो वही उनके खोजे जाता नहीं। तो ऐसा नहीं का कहनी भगवान जी कहनी अरे खोजे का जाता रहो लक्ष्मी अपने सास के साथ इतना अत्याचार करे वालो। और उस महादेव जी का कहनी गिद्ध के रूप धारण करके गिद्ध के रूप बना के इनके जैसे वाली थकल वाली विश्राम करे लगली। बस एक दोनों आँखें निकाल लेनी जीते जी आँखें निकाल लेने से आती आई। तो जब देखी परिवार में केहू तकलीफ में रहेला तो जो मुखिया और गाँव के अंतर तुरंत मालूम हो जाला कि हमारे लड़के धर्म संकट में बना। कहता ना कि ये बेटा तू आ गई बहुत आनंद लगता ना बाड़ी कहाँ छोड़ दिया ये सुनसान जंगल में गेले चलो देखा कहाँ बाटी कहताड़ी भागल आवताड़ी फिर घूम के अब पीछे घूम के आवताड़ी कि बहुत कहाँ बाड़ी वाली जंगल छोड़ दिया गेले। अगर कोनो बात हो जाए तो हमारे घर से कैसे आगे बढ़ी। तब कहना कि इतना गलत करने के बाद भी बहू के बारे में सोचताड़ू कहने कि आए उनका वो अपन बनौली हमके अपन बनावे के बाद और मनुष्य के जीवन पाके गलत प्रचार करी हम गलत कर तो फल के रह जाई। अब सास घूम के जब आवताड़ी तो देखो तारी कि दोनों आके गिद्ध निकाल ले छपिया तारी और पश्चाताप कर तारी। तब माई आगे अलवनी मुँह सराय कहोगे कहली हे महादेव जी अगर सच्ची श्रद्धा राम भक्ति आपके पहले वाली से बहू के जीवन दान दे दी हमारे पुण्य में से पुण्य दे दी से ज्ञान दी आई जन एक शरीर सही कर दी हे महादेव। ये अनजाने में गलती करने वाली इनके समझने के मौका अवसर दी। और पुत्र जब देखता है तो झर रोने लगने कि माई के जगह तक के उन्हें ना पाई। अब बूढ़ा के कहले पर इतना भक्ति भाव करत रही कि महादेव जी तुरंत प्रकट रही और कहने की ला तुम्हारे चलते तुम्हारे खुशी के चलते इनके जीवन दान देता नहीं न तो एक काम में तो बहुत ही गलत रहा कि अपने माई के साथ सास माई के समान बोली इतना गलत व्यवहार के। जैसे आँख सही हो गई महादेव जी के चरण पकड़ लेनी और कहता रही कि हे महादेव जी हमके माफ कर दी हम औरत के नाम पर कलंक बने लेकिन हमके अवसर दी ऐसा दोबारा गलती ना हुई। ओकरे बाद भोले जी कहली अरे पैर पकड़े के बाद अपनी माई के पकड़ जौन माई से तोहर जीवन दान मिलल बा
बोले जी हम तो ध्यान हो गई नहीं, सास के पैर पकड़ के लगी रोए कि अम्मा रवा साथे हम कितना गलती करनी और हमके जीवन दान देनी, हम तो मुँह दिखावे लायक नहीं, लेकिन माई अब अवसर दी हम आपके सेवा भाव कोई के अपने पाप के काटल चाहतनी, अपने जीवन के धन्य बनावल चाहतनी। तो देखी बूढ़ा के बहू के ज्ञान हो गई, बेटा और बहू दोनों अपने माई के लेके घरे अइना और खुशहाल जिंदगी जिए लगली भक्ति भाव करे, बूढ़ा के दान पुण्य करावे लगली, सेवा भाव करे लगली। तो देखी खूब सुंदर उनके पोता के बालक के जन्म देली, बूढ़ा पोता के देख के और बाद उसका स्वर्गवास हो गई, शिवधाम पहुँच गई, घर में खुशियाँ ले आ गई। तो भक्ति में कितना शक्ति बा कि बुरे लोगन के अच्छाई के मार्ग भक्ति से मिल सकेगा। अगर आप सुधार चाहते हैं तो महादेव जी के शरण में जाए, आपके बहुत कुछ सीखे के मिली। चर्चा भजन से तो ज्ञान मिले गया। जैसे महादेव के कृपा वो बूढ़ा को गई, परिवार समझ गई, वैसे आश्रम को गई बनल हरा महादेव भगवान महादेव भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय, हर हर महादेव।